क्लास 12 रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 तक पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन 11 में क्या है। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन गिवन बाय आर इक्वल टू p, q is such that distance of the point p from the origin is same as the distance of the point q from the origin is an equivalent relation। समझिएगा, आपको दिखाना है कि संबंध R एक समुच्चय A है जो किसी प्लेन पर बिंदुओं का समुच्चय है जो कि किसी समतल पर स्थित है। और उसका जो संबंध है वो R इस प्रकार है कि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु की दूरी के समान है। तो हमें दिखाना है यह एक उल्टा संबंध है। और इसके सेकंड पार्ट में भी आपको दिखाना है so that the set of all points related to point P in the circle passing through P with origin as center। और हमें दिखाना है कि बिंदु P से होकर जाने वाला वृत्त का केंद्र मूल बिंदु है। तो ध्यान समझिएगा, सबसे पहले आपसे क्या कहा गया है, गिवन क्या है, सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन, किसी समतल पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय। और आपको जो रिलेशन दिया है कि P, Q such that distance of the point P from the origin is same as the distance of the point Q from the origin। R जो है वो कैसा है, P, Q such that बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है। अब आपको इक्विवेलेंट तुल्यता संबंध दिखाना है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या बताना पड़ेगा, यह एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, स्वातुल्य संबंध है। और स्वातुल्य में बताया था मैंने कि जो स्मॉल a होगा वो सेट A से बिलोंग कर रहा होगा, तो और उसका जो ऑर्डर पेयर होगा मींस A, A वो बिलोंग्स टू कैपिटल R होना चाहिए। इसका मतलब बिंदु P की ही बात अब यहाँ कर सकते हैं या बिंदु Q की बात कर सकते हैं। अगर हम बिंदु P की बात करते हैं तो बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु P के मूल बिंदु से दूरी के समान होगी, क्योंकि P है और उसी के बाद हम कर रहे हैं। तो जो पॉइंट P की डिस्टेंस है ओरिजिन से वो सेम रहेगी पॉइंट P की सेम डिस्टेंस ओरिजिन से। तो हमने क्या किया, टेक एनी पॉइंट जो P वो क्या है, ओरिजिन है और P कोई पॉइंट है तो OP डिस्टेंस है। तो हमने कहा BO OP इक्वल टू OP। हम जानते हैं कि मूल बिंदु से P की दूरी मूल बिंदु से P की दूरी के समान है। सो R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो R कैसा संबंध है, स्वातुल्य संबंध है। इसके बाद आपको सेकंड पॉइंट में देखना है कि ये सिमेट्रिक रिलेशन है कि नहीं। सिमेट्रिक में आपको मैंने बताया था अगर A, B बिलोंग्स टू R है तो B, A भी बिलोंग्स टू R होना चाहिए। अर्थात आपसे दो बिंदु की बात कर रहा है P और Q की। अगर P से Q की लिखा हुआ है सिमेट्रिक रिलेशन में, आपको कंडीशन दी गई है कि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है। मींस ओरिजिन से P की डिस्टेंस और ओरिजिन से Q की डिस्टेंस सेम है। इसका मतलब है Q की ओरिजिन से डिस्टेंस और P की ओरिजिन से डिस्टेंस की भी सेम होगी। तो मैंने लिखा एक OP इक्वल टू OQ, अर्थात यदि मूल बिंदु से P की दूरी मूल बिंदु से Q की दूरी के समान है। और ऑल P, Q बिलोंग्स टू R और P और Q क्या है, ऑर्डर पेयर है। इसका रिलेशन किससे है, R से। देन OP इक्वल टू OP, तो Q की भी OP के डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी। अर्थात मूल बिंदु से Q की दूरी मूल बिंदु से P की दूरी के समान है। पहली कंडीशन दी गई है कि O से P की दूरी O से Q की दूरी के समान है। इसी प्रकार O से Q की दूरी O से P की दूरी के भी समान होगी। तो R इज सिमेट्रिक रिलेशन, अर्थात R का संबंध है, सिमेट्रिक संबंध है। अब आते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में तीन एलिमेंट हम लेते हैं P, Q, R। अगर P की ओरिजिन से डिस्टेंस Q की ओरिजिन से डिस्टेंस के समान हो, Q की ओरिजिन से डिस्टेंस R के ओरिजिन से डिस्टेंस समान हो, तो P की ओरिजिन से डिस्टेंस R के ओरिजिन से डिस्टेंस के समान होनी चाहिए। तो देखिए मैंने लिखा है लेट OP इक्वल टू OQ, अर्थात मूल बिंदु से P की दूरी मूल बिंदु से Q की दूरी के समान है। OQ इक्वल टू OR, अर्थात मूल बिंदु से Q की दूरी मूल बिंदु से R की दूरी के समान है। देखिए OP इक्वल टू OQ है और OQ इक्वल टू OR है, देन OP इक्वल टू OR होगा। मींस मूल बिंदु से P की दूरी मूल बिंदु से Q की दूरी के समान है। और ऑल P, R बिलोंग्स टू कैपिटल R, तो जो ऑर्डर पेयर है P, R वो रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। तो R इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो R कैसा संबंध है, संक्रामक संबंध है।
और आपको पता है जब वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव द्वातुल्य, समयुति और संक्रामक होता है तो उसे हम तुल्यता संबंध कहते हैं। तो आर इज इक्विवेलेंट रिलेशन, तो आर कैसा संबंध है? तुल्यता संबंध है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट हमने किया, आप इसको देखिए, फिर सेकंड पार्ट देखते हैं। अब देखिए सेकंड पार्ट में आपसे कह रखा है अगर जो P पॉइंट है वो सेंटर पे ना हो, मींस ओरिजिन ना, अगर P ओरिजिन नहीं होगा तो P कहीं होगा जिसकी ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट है K। और अगर OP क्या है? कांस्टेंट, मींस है कि केंद्र से बिंदु तक की दूरी एक कांस्टेंट है, अचर राशि है, तो वह क्या हो जाएगी? रेडियस हो जाएगी। इसका मतलब जो P पॉइंट है वो एक सर्कल पर लाई कर रहा होगा, वृत्त पर स्थित होगा, और जिसका केंद्र क्या होगा? मूल बिंदु होगा। तो देखिए मैंने बताया है P डज नॉट बिलोंग टू 0,0, तो P है वो मूल बिंदु नहीं है। देयरफॉर OP इक्वल टू K, ये कांस्टेंट है, अचर राशि है, तो P लाइज ऑन सर्कल विद सेंटर एट द ओरिजिन। तो जो P है वो वृत्त पर स्थित होगा, जिसका केंद्र क्या होगा? मूल बिंदु पर होगा। आपसे कहा गया था सेकंड पार्ट में जो P है वो सरकमफ्रेंस पर है। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में कहा गया था कि शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू अ पॉइंट P डज नॉट बिलोंग्स टू 0,0 इज द सर्कल पासिंग थ्रू P विद ओरिजिन एज सेंटर। आपसे कहा गया है कि जो P है वो मूल बिंदु नहीं है। अगर P मूल बिंदु नहीं है तो क्या दिखाना है कि जो P है वो वृत्त पर स्थित होगा। तो आपने क्या किया? बताया कि P अगर मूल बिंदु पर नहीं है, ओरिजिन नहीं है, तो OP क्या होगा? एक कांस्टेंट होगा, अचर राशि होगी। तो P कहाँ लाई कर रहा है? सर्कल पे, जिसका सेंटर ओरिजिन है, अर्थात जो P है वो वृत्त पर स्थित है और जिसका केंद्र क्या है? मूल बिंदु होगा। क्वेश्चन नंबर 12 1.1 एक्सरसाइज का, सो दैट द रिलेशन R डिफाइंड इज द सेट ऑफ all triangles as are equal to T1, T2 such that T1 is similar to T2 is equivalent relation। आपको दिया गया है कोई संबंध R इस प्रकार से है कि जो सेट A है वो त्रिभुजों का समुच्चय है, जो R है वो इस प्रकार से है कि T1 और T2 such that T1 is similar to T2, T1 है वो T2 के समरूप है। ये त्रिभुज है T1 और T2। कंसीडर, और इसके सेकंड पार्ट में आपको क्या दिखाना है कि कंसीडर द राइट एंगल ट्रायंगल T1 दिस साइड 3, 4, 5, T2 दिस साइड 5, 12, 13 एंड T3 साइड 6, 8, 10 which triangles among T1, T2 and T3 are related। और हमें दिखाना है कि तीन समकोणीय त्रिभुज दिए गए हैं जिसकी भुजाएं त्रिभुज T1 की साइड दी गई है 3, 4, 5, त्रिभुज T2 की साइड दी गई है 5, 12, 13 और त्रिभुज T3 की साइड दी गई 6, 8, 10, इनमें किस तरह का संबंध है। तो सबसे पहले हमको जो पहले पार्ट में बताना है कि एक ट्रायंगल है दिया गया है, जो सेट A है वो ट्रायंगल्स का सेट है, जो सेट A है वो क्या त्रिभुजों का समुच्चय है, और जो रिलेशंस में दिया गया है जो T1 है और T2 है वो दोनों ही दूसरे के समरूप हैं। तो हमें बताना है ये इक्विवेलेंट रिलेशन है, तुल्यता संबंध है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्या गिवन था। A इक्वल टू सेट ऑफ ट्रायंगल्स, जो A है वो त्रिभुजों का समुच्चय है, और जो R है वो T1, T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2, जो T1 है वो T2 के समरूप है। ये दोनों ही त्रिभुज हैं और दोनों एक दूसरे के क्या है? समरूप हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए आपको पता है अगर दो ट्रायंगलों की बात कर रहा है तो हम किसी एक ही ट्रायंगल की बात करते हैं। तो अगर हम T1 की बात करें तो T1 के सिमिलर होगा, T2 के सिमिलर होगा, T3 के सिमिलर होगा। मीन्स सभी ट्रायंगल अपने ही सिमिलर होते हैं। देन ट्रायंगल T इज सिमिलर टू इटसेल्फ, एक त्रिभुज T स्वयं के समरूप होगा। सो R इन रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो R कैसा संबंध होगा? तो संबंध होगा, क्योंकि हम एक ही ट्रायंगल की बात कर रहे थे तो वो अपने आप की क्या होगा? समरूप होगा, सिमिलर होगा। अगला है सिमेट्रिक रिलेशन। इफ ट्रायंगल T1 इज सिमिलर टू ट्रायंगल T2, अगर कोई ट्रायंगल T1 है वो ट्रायंगल T2 के क्या हो? सिमिलर हो। यदि त्रिभुज T1 त्रिभुज T2 के समरूप हो, देन ट्रायंगल T2 इज सिमिलर टू ट्रायंगल T1। तो हम इसको इस तरह से पढ़ सकते हैं कि जो त्रिभुज T2 है वो त्रिभुज T1 के भी क्या होगा? समरूप होगा। अगर A जो B के सिमिलर होगा तो B A के भी सिमिलर होगा। तो मैंने वही कहा कि ट्रायंगल T1 इज सिमिलर टू ट्रायंगल T2
then triangle T2 is similar to triangle T1। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि T1, T2 अगर belongs to R है, implies that T2, T1 भी belongs to R होगा। तो R is symmetric relation, R का संबंध है, सममिति संबंध है। ये देखिए, इसके बाद मैं आपको ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में बताता हूँ। अब देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या था, संक्रामक संबंध। हमने कहा that triangle T1 is similar to triangle T2। यदि मान लिया हमने जो त्रिभुज T1 है वो त्रिभुज T2 के समरूप है और triangle T2 is similar to triangle T3 और त्रिभुज T2 T3 के समरूप है। T1 T2 के समरूप है, सिमिलर है, और T2 T3 के सिमिलर है, देन T1 T3 के सिमिलर होगा। अगर सिमिलर होगा तो हम कंडीशन क्या होगी, T1, T2 belongs to R and T2, T3 belongs to R, then T1, T3 also belongs to R। अतः R कैसा संबंध है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो गिवन रिलेशन आपको मिल गया कि जो गिवन रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, स्वातुल्य, सममिति और संक्रामक है। देन R कैसा इक्विवेलेंट रिलेशन है, R एक तुल्यता संबंध है। सेकंड पार्ट में आपसे कहा गया है कि जो तीन ट्रायंगल दिए गए हैं T1, T2, T3, उनकी साइड्स दिए गए हैं और हमें बताना है कि T1, T2, T3 में क्या रिलेशन है। तो हमने कहा टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ देयर साइड्स आर प्रोपोर्शनल। यदि दो त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात समान होता है तो वह समरूप होते हैं। तो हमने देखा कि now side 3, 4, 5 of triangle T1 are proportional to the side 6, 8, 10 of triangle T3। जो त्रिभुज T1 है उसकी भुजा 3, 4, 5 और त्रिभुज T3 उसकी भुजा 6, 8, 10। इनका रेशियो निकालेंगे तो 3/6, 1/2, 4/8, 1/2, 5/10, 1/2। सभी का रेशियो क्या है, इक्वल आएगा। इसका मतलब है कि ट्रायंगल T1 है वो ट्रायंगल T3 से रिलेटेड होगा।